हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास की वर्कशीट चल रही है और चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पार्ट जो वर्कशीट नंबर 71 में दिया था मैंने आपको वीडियो भेजी है, उसे देख लीजिएगा। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 72 कंस्ट्रक्शन सेकंड पार्ट। इसमें कुछ आपको एंगल्स दिए हैं जो कंस्ट्रक्ट करने हैं। 60 डिग्री एंगल है, 120 है, 30 डिग्री है, 90 है, 45 है। ये कुछ एंगल हैं जो आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। ये 3 एंगल मैंने एक साथ लिखे हैं, इसकी वजह है। और 90 और 45 मैंने एक साथ लिखे हैं, इसकी भी वजह है। अब वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ कि 60, 120 और 30 ये एक ही आपकी कंस्ट्रक्शन से हो जाएंगे। थोड़ा बहुत चेंज होगा, अदरवाइज एक ही कंस्ट्रक्शन से आप इन तीनों एंगल को बना सकते हो। सिमिलरली 90 और 45 आपकी एक ही कंस्ट्रक्शन से हो जाएंगे। थोड़ा बहुत देखिए चेंज तो रहेगा, लेकिन आपका एक बार में ही आप तीनों एंगल या इन दोनों एंगल को बना सकते हो। आपको बार बार लाइन सेगमेंट खींचने की या इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। वी गॉट टू ड्रॉ 60 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले जब भी कोई आप कंस्ट्रक्शन करेंगे आपको एक बेस होना चाहिए आपके पास। और बेस क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है। जब कोई एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं दिया कि आपको कितनी लंबी लाइन सेगमेंट खींचनी है, तो इट्स अप टू यू। 5 और 6 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट है वो बहुत सही होती है उसकी लेंथ। तो आप जब भी कुछ करेंगे ड्रॉ तो 5 और 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ही कोशिश करना ड्रॉ करने की, क्योंकि एक प्रॉपर लंबाई होती है इसकी जिस पे आप एंगल बनाएंगे तो अच्छा एंगल बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगा दो और हल्का सा पॉइंट यहाँ पे। ये पॉइंट का मतलब ये होता है कि एंड पॉइंट्स हो गए आपकी लाइन सेगमेंट में। और लाइन में और रे में, इन तीनों में क्या फ़र्क है मैंने क्लास में बताया था। रे का एक एंड पॉइंट होता है मतलब वो, और एक होता है एरो, इसका मतलब वो एक तरफ से बढ़ सकती है। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अगर मैं यहाँ बताऊँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ, मैं फिर आपसे यहाँ बता देती हूँ। ये एंड पॉइंट है और ये एक एरो है। मतलब एरो का मतलब होता है वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन, इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर ये एंड पॉइंट है इसका मतलब यह है कि वी कैन नॉट एक्सटेंड दिस फ्रॉम हेयर, हम इसे यहाँ से एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये बन जाती है आपकी रे। और अगर लाइन की बात है तो लाइन पे दोनों एरो होते हैं, मतलब इस लाइन को हम यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। और इफ़ वी टॉक अबाउट अ line segment, it has two end points, means we cannot extend this line segment, we cannot extend this through this side और this side। हम इन दोनों को ही साइड में इसको नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना कि जब भी whenever you are trying to draw a line segment या whenever you draw a line segment, always mark these two ends at the end of this line segment। ये दो एंड आपको मार्क करने हैं पॉइंट से। ठीक है, तो नाउ लेट अस ड्रॉ दिस एंगल। 60 डिग्री कंपास से बनाने हैं आपको। ठीक है, आफ्टर प्लॉटिंग दिस एंगल यू कैन यूज़ डी यूज़ कर सकते हो जस्ट टू चेक योर आंसर वेदर यू हैव ड्रॉन करेक्टली और नॉट। अदरवाइज आपको डी यूज़ नहीं करना है, आपको ये तमाम एंगल कंपास से ही बनाने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वी हैव प्लॉटेड या वी हैव ड्रॉन 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। नाउ take your compass, you can open your compass, you can take any measurement in your compass। और यह ख्याल रखना जो आपकी पॉइंट है पेंसिल की और जो कंपास की वो ऐसे होनी चाहिए। पेंसिल नीचे ना हो इस पॉइंट से या पेंसिल इस पॉइंट से ऊपर ना हो, अदरवाइज यू कैन नॉट ड्रॉ एनी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो टू प्लॉट एनी एंगल या फिर टू ड्रॉ एनी कंस्ट्रक्शन, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको क्या करना है, कीप योर कंपास पॉइंट एंड योर पेंसिल पॉइंट इन द सेम पैटर्न, इसी पैटर्न में आपको रखना है। ठीक है, जो मैं पैटर्न आपको दिखा रही हूँ। अब ओपन योर कंपास एट एनी मेजरमेंट, कितना भी खोल लो, इतना 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 कितना भी खोल सकते हैं। तो एक प्रॉपर इतना सा होता है छोटा कंपास, इतना जो कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो, इतना मैंने इसे खोला है। ठीक है, कंपास को चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं से भी आप एंगल बना सकते हो, क्योंकि एंगल चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन सही है तो आपकी मेजरमेंट भी, तो आपकी ये एंगल भी सही होगा। अब आई एम कीपिंग माई कंपास ऑन हेयर एट दिस पॉइंट। ठीक है, एक हमने आर्क ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे आर्क ड्रॉ? यहाँ पे रखिए आर्क, ऐसे दिख रही है।
ये आर्क लगा दिया आपने, बड़ी सी आर्क लगाएंगे इस लाइन सेगमेंट तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। छोटी आर्क लगाएंगे लेकिन वो गलत लग जाएगी, तो इसलिए आप कोशिश करना पहली आर्क हमेशा बड़ी हो। क्लियर हुआ? रिमूव योर कंपास फ्रॉम देयर पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट। अब क्या करना है आपको, अब आपको अगेन कीप सेम मेजरमेंट, डोंट चेंज द मेजरमेंट ड्यूरिंग द होल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कीप अ सिंगल मेजरमेंट ड्यूरिंग दिस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, इस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में आपको एक मेजरमेंट ही रखना है, नेवर चेंज योर मेजरमेंट। अब उसके बाद रिमूव कर हटा दिया यहाँ से, फिर आपने कीप द सेम मेजरमेंट कंपास इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट आपको दिख रहा है कंस्ट्रक्ट हो रही है, इस पॉइंट पर रखिए और कट दिस आर्क, इस आर्क को कट करिए, ठीक है। बस हो गया आपका। ये जो पॉइंट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आपकी इंटरसेक्शन हुई है, ये इस कंस्ट्रक्शन को इस पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट योर 60 डिग्री एंगल। ये आपका क्या बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल। चाहे अब आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो डी से, ठीक है। एरो लगाना है यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट नेवर पुट एरो ओवर हेयर बिकॉज इट इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। नेवर पुट एरो ओवर दिस। 60 डिग्री वी हैव प्लॉटेड, पुट अ टिक ओवर इट, कम्स टू 120 नाउ। अब क्या करना है, यू कैन ईजिली सी के 60 इज जस्ट डबल ऑफ दिस, 120 इज जस्ट डबल ऑफ दिस 60, इसका डबल है। तो 60 पे मैंने एक आर्क लगाई थी और 120 पे दो आर्क लगाऊंगी। कैसे, यहाँ पे रखकर मैं 60 पे आर्क लगाई थी, एक आर्क पे 60 आ गया था और दो आर्क पे 120 आएगा। तो अब इस आर्क पर, इस पर रखकर आर्क में एक और आर्क लगाऊंगी, ये आर्क रखकर मैं इस पर एक आर्क लगा दी, ठीक है। बस ये दूसरी आर्क जो है आपकी, ये क्या बनेगा आपका एंगल 120 का। कहाँ से कहाँ तक का, ये पूरा एंगल क्या बनेगा आपका 120 डिग्री। चाहे तो इसको आप मेजर कर लेना, ठीक है। अब आती है बात आपकी 30 डिग्री की। 60 डिग्री वाले को मैं ज़रा पेन इसके कर लूँ रेड पेन से, ताकि आपका अलग अलग एंगल चल जाए पता कि कौन से एंगल कैसे हैं। ये आपका और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। रेड पेन से ये 60 डिग्री है और ये 120 यहाँ से यहाँ तक। बेस आपका यही रहेगा, बेस तो हर एंगल के लिए सेम ही रहेगा आपका। और यहाँ भी आप लगा दीजिए एरो, 120 हो गया। अब आपका बनता है 30 डिग्री, 30 60 का हाफ है, तो मीन्स जो भी एंगल 30 बनेगा वो इस 60 के बीच में बनेगा, यहीं पे बनेगा, इधर इस 60 के बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर बनाना, यानी आप 60 को बाइसेक्ट कर दो, 60 को 2 से डिवाइड करो। देखो 60 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 30। तो मतलब 60 का जब मैं बाइसेक्टर बनाऊंगी तो 30 आएगा, और 60 क्या है एंगल, तो जब मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगी तो आपका 30 डिग्री आएगा। तो जब आप एंगल को आधा करते हो, मीन्स जब आप एंगल को बाइसेक्ट करते हो, तो क्या बनता है एंगल बाइसेक्टर। और उसका क्या, अब आपका एंगल बन चुका है। अब इसको एक 60 डिग्री एंगल कहाँ बना है, 60 डिग्री आपका बना है ये वाला और आपका ये है ना, ये और ये 60 डिग्री है, तो बस इसी पे रखना है। इस 60 पे जहाँ पे आर्क है ये वाली, इस पे रख कर एक आर्क लगा दो, उठाओ, इस पे रख कर इस आर्क को इस पे कट कर दो, ठीक है। कट कर दिया, दिख रहा है कटिंग पॉइंट मेरा, दिख रहा है ना मेरा कटिंग पॉइंट। तो अब क्या करना है आपको, अब इसको इससे मिलाना है, एरो लगा दो। ये वाला एंगल है ये कितना बनेगा 30 डिग्री बन जाएगा। यानी एक ही कंस्ट्रक्शन में आपने 30 60 120 बना दिया, लेकिन अगर वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो आप अलग अलग बनाना है एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाने के लिए एक ही कंस्ट्रक्शन कर दी थी। नाउ कम टू 90 एंड 45। 45 आपको पता है 90 का आधा है, तो मैं 90 बनाऊंगी और फिर उसका एंगल बाइसेक्टर करके 45 डिग्री बना दूंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, उसका बेस चाहिए होता है। गिवन क्या है, बेस, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मैं एक ये बेस ले लूँगी, बेस 5 to 6 ले लो आप,
5 से 6 आप 6 ले लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, एंड पॉइंट्स बना दीजिए यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा गोल गोल पॉइंट हो जाए, तो आपको पता होगा कि ये मेरे एंड पॉइंट्स हैं। कंपास चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तो मैंने आपका कंपास जो है वो यहाँ रख लिया। एक आप एनी मेज़रमेंट, आप कोई मेज़रमेंट ले लो। ठीक है, यहाँ से पूरी एक लंबी सी आर्क लगा दी, जो मैंने इसमें लगाई थी वही मैं इसमें लगाई है, आर्क लग गई। फिर उसको यहाँ रखा, पहली आर्क 60 डिग्री बनती है, फिर दूसरी आर्क 120 बनती है, लेकिन ना ही हमें चाहिए 60 ना ही 120, हमें चाहिए 90। अब 2 आर्क आ गई। अब मेज़रमेंट चेंज नहीं करना है, अब आपको इस दूसरी आर्क पे रख कर एक यहाँ पे आर्क लगानी है, फिर पहली आर्क पे रख कर यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको इस पॉइंट से मिलाइए। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इसको इससे मिलाइए। तो ये क्या बन जाएगा, आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, और जो आपका ये है, ये बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, मेरा पेज हल्का सा हिल गया बनाते हुए, तो मेरा एग्जैक्ट 90 नहीं आया, लेकिन आपका ये 90 आएगा। समझ में आया? 90 आपका सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। जब आप नापेंगे ना उससे, तो आपका बिल्कुल सीधा, मेरा बिल्कुल सीधा ही आया है। अब आता है 45। आप कंपास को 90 डिग्री का एंगल ये वाला है, तो इसके बीच में 45 होगा, तो मैं कंपास को यहाँ रखूँगी और यहाँ पे आर्क लगा दी। फिर इस कंपास को यहाँ रखा और उस आर्क को कट कर दी। देखो मैं लगाई थी छोटी आर्क, तो मेरा कट नहीं हो पाया, तो मैं दोबारा से जाके उसको आर्क को बड़ा करूँगी। अब क्लियर हुआ? मैं बड़ी आर्क क्यों बोलती थी कि बड़ी आर्क लगाओ, क्योंकि पहली आर्क हमेशा बड़ी होनी चाहिए। कुछ नहीं पता दूसरी आर्क उसको कहाँ पे कट करे, दूसरी ने यहाँ पे कट करा है। अब आप इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और इसको मिला दीजिए। ये पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मिला दीजिए। ये कितना बन जाएगा आपका 45। ठीक है, तो ये दो एंगल हो गए आपके 45 डिग्री 90, 2 एंगल यहाँ हो गए और 3 एंगल यहाँ हो गए। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 72।